हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमने अभी तक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 1 मैनेजरियल फंक्शन के कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं वो सब अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है और उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है? एक इमोशन, बिहेवियर और बिलीफ का सेट होता है जो किसी ऑब्जेक्टिव, इवेंट, चीज़ या पर्सन के तरफ होता है। ओके, एटीट्यूड काफ़ी हद तक एक इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी जॉब पसंद है तो मैं अपने काम की तरफ अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस कर रही हूँ। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी 2 डेफिनेशन दी हुई हैं। पहले हम ये फर्स्ट वाली पढ़ते हैं। तो सोशल एटीट्यूड्स वो इंडिविजुअल एटीट्यूड हैं जो किसी सोशल ऑब्जेक्ट की तरफ होते हैं और जो ग्रुप या कलेक्टिव कॉन्टेक्ट के थ्रू काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, सेकेंड, एटीट्यूड एक टेंडेंसी या प्रीडिस्पोजिशन होता है जिसमें इंसान किसी ऑब्जेक्ट या उसके सिंबल को एक स्पेसिफिक तरीके से इवेल्युएट करता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टॉपिक, एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। ये इंडिविजुअल के स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, वैल्यू या एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉर्म्स के साथ रिलेशन होता है। ओके, नंबर 2, एटीट्यूड्स आर लर्न। एटीट्यूड सीखे जाते हैं, ये हमेशा नेचुरल नहीं होते। फिर है हमारा एटीट्यूड आर रिलेटिवली एंड्योरिंग स्टेट्स ऑफ रेडीनेस। तो एटीट्यूड इंसान की एक प्रिपेयर्ड स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें वो स्पेसिफिक स्टिमुली के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है। फिर है एटीट्यूड हैव मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टर। तो एटीट्यूड्स के अंदर एक इमोशनल या मोटिवेशनल एस्पेक्ट होता है जो बिहेवियर को ड्राइव करता है। फिर इसके बाद आता है बिहेवियर आर वेरिड एंड न्यूमरस एज द स्टिमुली टू विच दे रेफर। तो एटीट्यूड काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि स्टिमुली के बेसिस पर जिनकी प्रति ये एटीट्यूड रखा जा रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव रेंज। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव में एटीट्यूड एक स्पेक्ट्रम पर होता है जो स्ट्रांगली पॉजिटिव से स्ट्रांगली नेगेटिव तक जा सकता है। फिर आ जाते हैं इसके सोर्सेज कि हमें एटीट्यूड के सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। अब आपने खुद के एक्सपीरियंस काफ़ी बड़े रोल प्ले करते हैं। अपने खुद के एक्सपीरियंस काफ़ी बड़े रोल प्ले करते हैं एटीट्यूड को शेप करने में। ठीक है, सेकंड, एसोसिएशन जो होता है हमारी सराउंडिंग और जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनसे जुड़ने का इन्फ्लुएंस होता है। फिर है सोशल लर्निंग। हम दूसरों को ऑब्जर्व करके भी एटीट्यूड डेवलप करते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स के थ्रू। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वर्क प्लेसेस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का भी एटीट्यूड पर असर होता है। फिर है मास मीडिया, न्यूज़, टीवी, सोशल मीडिया जैसे मीडियम से भी एटीट्यूड पर इफ़ेक्ट होता है। इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। एक इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन पर और प्रोफेशन भी उनके एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। अब आ जाते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड पर। इसका फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इंडिविजुअल के इमोशंस और मेंटल स्टेट भी एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। नंबर 2, फैमिली फैक्टर। फैमिली के वैल्यूज़ और अपब्रिंगिंग के थ्रू हम एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। नंबर 3, सोशल फैक्टर। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है एटीट्यूड्स बनने में। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। काम करने की जगह, उसका कल्चर और पॉलिसीज़ भी एटीट्यूड को शेप करती हैं। नंबर 5, इकोनॉमिक फैक्टर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्ट्रगल से एटीट्यूड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर 6, पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और करंट इश्यूज़ भी एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आ जाते हैं इसके कुछ कंपोनेंट इसके 3 हैं।
एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड, और कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो फर्स्ट है इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट जो होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट ये एटीट्यूड के इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट को डिफाइन करता है, मतलब हम क्या सोच रहे हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट ये इमोशंस और फीलिंग्स के एक्सपेक्ट होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के तरफ होते हैं, तो ये वो होता है। फिर आता है नंबर 3 बिहेवियरल कंपोनेंट, ये पार्ट एक्शन से रिलेटेड होता है, कैसे हम अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। रिएक्शन, इसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन टूवर्ड्स एटीट्यूड, जो हमारे एटीट्यूड के रिएक्शंस होते हैं। तो हमारे कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं, 4 रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, ये एक प्रीडिस्पोजिशन होती है जो डिज़ायरेबल आउटकम लाती है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेगेटिव एटीट्यूड, ये नेगेटिव एटीट्यूड एक इंसान के अनडिज़ायरेबल आउटकम को लीड करता है, फिर आता है ड्यूअल एटीट्यूड में क्या होता है, ये दिखाता है कि एक इंसान किसी चीज़ के बारे में 2 अलग अलग एटीट्यूड रख सकता है। फिर आता है हमारा नंबर 4 इनडिफरेंस, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी इंसान, आइडिया या इवेंट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, तो ये कहलाता है इनडिफरेंस। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। यहाँ मिलेंगे आपको एमकॉम से रिलेटेड नोट्स, प्राइवेट एंड रेगुलर, और थैंक यू सो मच।